तो अब भी हम लोग बात करने वाले हैं दोस्त कि 1 जनवरी से पढ़कर 90% लाया जा सकता है क्या? अरे बहुत सारे बच्चों ने लाया है। लाया जा सकता है मतलब कि बहुत सारे बच्चों ने लाया। बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है भैया, आराम से होगा, लेकिन आप करोगे तब ना, नहीं करोगे तो फिर कैसे हो बताइए। तो करेंगे क्या? बोलिए कमेंट जल्दी, फटाक 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 से कमेंट करो दोस्त, एकदम करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सिलेबस तो आपके पास नोट होगा ही क्या भैया? सिलेबस आपके पास नहीं है क्या? सिलेबस होगा। अब सिलेबस में ये देखिए, इसमें से आपको पहचान करना है कि कौन सा टॉपिक हार्ड है। सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट वाइज आप बांट लिए होंगे अभी तक, और नहीं बांटे हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट वाइज सभी चीजों को बांट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना। अगर 10th का है तो मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, ये सब एकदम बांट लीजिए। अब पढ़ने की बात है, जब आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में आप सबसे पहले चेक करिए कि हार्ड टॉपिक पता करिए, और ये एक दिन के भीतर होना चाहिए, और एक दोस्त इजी टॉपिक्स। क्या? इजी टॉपिक्स। अब ये दोनों इजी टॉपिक्स, जो इजी टॉपिक्स है उससे जो भी क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है उसका अलग सा नोट्स बनाओ, और हार्ड टॉपिक्स का अलग सा नोट्स बनाओ। ये काम करिए पहले आप। इतना अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और 30 दिन है, इससे ज्यादा समय नहीं है भैया। 30 दिन में ही आपको उखाड़ के फेंकना है, ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं करना। दूसरी बात, आप स्टडी प्लान बनाओ। स्टडी प्लान नहीं करो दोस्त, स्टडी प्लानिंग करो, यानी आप एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाओ। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या मैथ साइंस है, जो चीज बनाने वाला है प्यारे बच्चों, उसको कम से कम 3 से 3.5 घंटा दीजिए। 3 से 3.5 घंटा किसके लिए? किसके लिए? मैथ या साइंस, या साइंस। अब भाई साइंस की बात करो तो साइंस में अगर आप देखो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आता है 10th के लिए। अगर आप 12th स्टैंडर्ड के हैं तो इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री देखेंगे। अगर मैथ आपका है तो ठीक है, और मैथ नहीं है तो फिर बायो आपका वहां पे रहेगा। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद लेकिन ये याद रखना, आपको इतना से इतना समय देना है। अब बचा थियोरेटिकल सब्जेक्ट सब, जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, यानी सोशल साइंस में जो भी है, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी जो भी है, उसमें आप कुछ मत करो। ये 30 दिन लगातार 2 घंटा पर 2 घंटा करके दीजिए। 2 घंटा। अब बोल सर कितना घंटा हो जाएगा? ढेरी हो जाएगा भाई 30 दिन के। बोल सर ये क्या एक दिन दे दूं तो चलेगा क्या? नहीं भाई, ये रेगुलर के लिए है। किसके? रेगुलर। प्रतिदिन आपको ये रूटीन लेकर चलना, प्रतिदिन। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नोट्स प्लस रिवीजन। नोट्स प्लस रिवीजन। वो सर क्या नोट्स बनाऊं? भैया अभी नोट्स बनाने का समय है ही नहीं। अगर आप अभी नोट्स बना रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे। नोट्स बनाओगे भी टाइम खत्म होगा ना भाई, टाइम बर्बाद होगा। नोट्स नहीं बनाना है चाहे जो। लेकिन आप रिवीजन पर, अब रिवीजन कैसे करूं? पर डे करें तो नहीं चलेगा ना। तो आप क्या करिए, नोट्स की बात है तो नोट्स यहां वहां से हिसाब लगा लीजिए। अगर नहीं है आपके पास नोट्स तो आप शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स बना लो, चलेगा। अब रिवीजन की बात है तो हमको पता है सप्ताह में 7 दिन होता है। 7 दिन में से 6 दिन इतना करके पढ़ो। अब एक दिन अपने के पास बच जाता है संडे। क्या बच जाता है? संडे। इस संडे को कुछ नहीं भैया, सिर्फ रिवीजन, सिर्फ रिवीजन। अब बहुत है बच्चा रिवीजन के चक्कर में, भैया रिवीजन कैसे बोल करते जानते हो कि कॉपी ले लिया, नोट्स ले लिया, पढ़ ना। दोस्त ऐसे करिएगा ना तो फिर एग्जाम में बाबा जी का घंटा लिख के आओ। आप ऐसा करोगे तो फिर कुछ नहीं लिख पाओगे, वहां जाओगे फिर
तोता वाला कहानी हो जाएगा, फिर तोता वाला कहानी हो जाएगा। और तोता वाला कहानी दोहराना नहीं है, इसका मतलब तुम रिवीजन कैसे करूं सर? तो आप एक काम करो, उसको लिख लिख करके पढ़ने की कोशिश करो। अगर लिख लिख के पढ़ोगे ना तो ज्यादा देर तक पढ़ भी पाओगे, रात में ज्यादा रात तक पढ़ पाओगे। और क्या होगा, ये 2-3 बार अगर रिवाइज कर लोगे ना तो दिमाग में वो अस्थाई हो जाएगा भैया। उसके बाद जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, एग्जाम हॉल में जाने के बाद आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे टपक से आपको समझ में आ जाएगा और चिन टपक दमदम नहीं होगा, आप फटाक से लिख के आओगे। याद रखना, तो आराम से लिखना है, ये तरीका अपनाइए, आराम से लिख के आओगे दोस्त। 98% नहीं चाहिए क्या? स्टेट में नंबर 1 रैंक नहीं चाहिए क्या? स्टेट में नंबर 1 पे नहीं रहना है क्या? आज रिजल्ट आएगा और कल का पेपर में आपका फोटो नहीं चाहिए क्या? चाहिए कि नहीं दोस्त? चाहिए तो ये चीज करिए आप, ठीक है? ये चीज गलती से भी छोड़िए मत, इस चीज को करिए। उसके बाद चौथा जो है, आप कोशिश करिए प्रीवियस ईयर पेपर, हाँ प्रीवियस ईयर पेपर प्लस मॉक टेस्ट। अब बहुत बच्चा सोच लेंगे ये क्या होता है भाई? टेस्ट तो समझते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब जो आज से पहले यानी 2025 से पहले 2024, हाँ 2023, 13, 14 जो भी है, 2014, 2023, 2022, ये सब बोर्ड एग्जाम, इन सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न की बात कर रहे हैं। उन सब चीजों को कोशिश करो पढ़ने की, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का एक नियम है दोस्त, बोर्ड एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होता है, अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होता है, बोर्ड एग्जाम का ये नियम है, ठीक है? तो आप कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसका ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करूं, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करूं, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करूं। और भैया ये टेस्ट देना ना भूलें, हर हाल में टेस्ट दें। अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग नहीं लिए हैं तो आप यहां से लीजिए। कहां से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। 2025 का क्वेश्चन, सॉरी 2024 का क्वेश्चन उठाइए, एक उसका टेस्ट दीजिए और खुद मिलाइए सही है कि नहीं। 13, 14 ऐसे करके हर साल का टेस्ट दीजिए खुद से। अगर आप खुद से नहीं दे रहे हैं, अगर आप कोचिंग वगैरह में हैं तो वहां तो लेता ही होगा, और नहीं ले रहा है तो सर से बात कीजिए कि सर टेस्ट जरूरी है, टेस्ट नहीं लीजिएगा ना तो फेल हो जाएंगे सर, फिर सपना ही अधूरा रह जाएगा। देखो भाई, और एक बात यहाँ बता दे रहे, हार्ड टॉपिक की बात करें तो YouTube से उसको आसान बना लें, ठीक है? नोट्स में भी तो वही करना है। नोट्स जब आप बना रहे थे उस टाइम हार्ड टॉपिक अलग और इजी टॉपिक अलग अलग करके लिखे ही होंगे, तो इसमें पढ़ने में आसानी होता है। तो ये चीज आपको हर हाल में करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना है, और हर हाल में दोस्तों क्या, हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों टेस्ट देना है। पंचा बात जो हम लोग बात करने वाले हैं, गैस पेपर, गैस पेपरवा नहीं छोड़ना है। गैस पेपर में बहुत सारे राइटर्स आते हैं, उन सब राइटर्स को आप खरीदिए और सबसे पहले गैस पेपर में मिलाइए कि कौन कौन क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से मिल रहा है, उसको पहले करिए। उसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको भी करिए। जितना जल्दी हो सके दोस्त, ये 30 दिन में इतना कुछ तो आपको करना होगा। अगर 98 चाह रहे हैं तो, और ना पास होना चाहते हैं तो खाली ये दोनों लगा लीजिए आप। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो ये दोनों लगा लीजिए, उधर कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस इतना सा कर दीजिए, ये दोनों लगा लीजिए, बस खत्म। और ना 98% आपको चाहिए ही तो चाहिए, 98%। तो जितना सारी चीजों को बताया जा रहा है आपको फॉलो करना होगा, ठीक है? गैस पेपर लीजिए, और गैस पेपर को कैसे पढ़ना है अपन तो बोले कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिला लीजिए, उसके बाद नोट से मिला लीजिए। अगर नोट से मिल रहा है तो नोट से पढ़िए, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोट्स में तो मिल रहा है तो दोनों में से किसी एक में ज्यादा अच्छा होगा, नोट से पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स में मिल रहा है तो, और यहां से भी नोट्स में मिल रहा है तो नोट से ही पढ़िए, और जो नहीं मिल रहा है उसको वहीं से रगड़ डालिए दोस्त, रगड़ डालिए अगर आपको करना है तो।